रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तो भगवान श्री राम जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे। श्रोता बंधु, भोलेनाथ की जब नजर पड़ी है, उसी समय शिवजी ने मस्तक नवाया है। मस्तक नवाया और मन ही मन में बोले कि धन्य प्रभु, क्या मानुष लीला दिखा रहे हो धरती पे आकर के, तुम मनुष्य लीला कर रहे हो जंगल में। सो जो शिवजी ने मस्तक नवाया, सो सती बोली गए थे चितइयो में माए कि बोलो जा दुनिया में तुम तो बड़ो कोई और है, किनको शीश नवा रहे होते। भोलेनाथ ने की सती तुम्हें मालूम ना, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा डोल रहा है जंगल में, मनुष्य रूप धारण करके लीला दिखा रहे हैं। कौन कि जे आगे आ रहे हैं जय ब्रह्म अवतार श्री राम है, और इनके जो पीछे आ रहे हैं वो शेष अवतार लक्ष्मण है। ए सती बोली महाराज मैं तो जी जानती कि शरीर पर बुढ़ापो पर कलयुग बूढ़ी है गई है? अगर जे ब्रह्म होते तो इन्हें मालूम ना है कि सीता तो रावण ले गए सीता लंका में, और जे पेड़न तो हिरनंत पूछ रहे हैं कि मैं सीता देखी है, तुम्हारा तुम गलत कह रहे हो। भोलेनाथ ने तो तुम्हें कोई शंका है, तुम जानती हो? सुनो महाराज मैं बता रही हूं जे कोई सुने पिया के बेन, अरे लगियों के न गिरायु चारी, प्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कली गई साजन मारी। साजन मारी मकू रही बताई सुनो चितलाई ध्यान मम ओरा, परम ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा। अरे काहे गुया कल पिया गई हमारी, इनकी बन में हर लई नारी। अगर जब ब्रह्म होते तो उन्हें पता नहीं है। और व्यासपीठ के माध्यम से फूलों की हारमाला से भागवत जी को सम्मानित किया है। एक फूलों का हार हमारे गले में, और 100 रुपए से सम्मानित किया है अंगद सिंह यादव जी ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। भोलेनाथ की सत्य भाई मान जाओ। अरे जब ब्रह्म अवतार जंगल में घूम रहे हैं पर सती ना मानी, तो ना मान नहीं तो जांच कर आओ, जाओ अजमा लो। तो आज भगवान राम की जांच करने के लिए चली हैं सती। सती जी बार बार भोलेनाथ ने समझाई पर एक बात नहीं मानी। तो परीक्षित जी जैसा हिसाब लगा लो मन में कि जब बात सती जैसी मैया ने ना मानी, तो आज न माने तो बुराई कुछ नहीं मानी। और आज भगवान की जांच करने के लिए चली हैं। और चली कैसे कि जो सीता ढूंढ रहे हैं, सीता ढूंढ रहे हैं जंगल में, तो मैं सीता ही बन के न चलूं? अब याद मालूम पड़ जाए कैसे। अरे धर सीता को रूप बादना, और जाई रही है पर्वतिया, सीता को भेष बादना। जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को भेष बादना। जाई रही है पर्वतिया।
प्यारो मोई विश्वास नहीं और तुम तो साजन सतजतिया। प्यारो मोए विश्वास नहीं कर तुम तो साथिया। सीता को रूप बादना जी रही है पर्वतिया। सीता को रूप बादना जाई रही है पर्वतिया। महाराज नहीं रही हूँ, अब यार बता रही हूँ कि जगत पिता ब्रह्मा को जो पैदा करने वाले ब्रह्मा बोले क्या दशरथ को लड़कई है। सो जैसी सीता बन के चली, अरे झाड़ी में तेल कर चली। अरे झाड़ी में तीन करी चली। झाड़ी में तेल कर चली और उतरते आए रघुपतिया। झाड़ी में तीन करी चली और उतरते आई रे रघुपतिया। हर सीता को भेष बांधना। पर्वतिया धर सीता को रूप बादना जाई रही है पर्वतिया। जैसे राम और लक्ष्मण आ रहे थे और सती सीता बन के ठाड़ी आ गई, तो लक्ष्मण तो चक्कर भाई गए। लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि भैया इन्हें ढूंढ रहे हैं और जे आइए जा लगते हैं, पर कई कुछ नहीं पाए। तब तक भगवान राम हाथ जोड़ के बोले, अरे इकिली कैसे डोली रही। अरे इकली कैसे डोली रही। अरे इकिली कैसे डोली रही। अरे कहाँ छोड़े हैं पशुपतिया। इकली कैसे डोली रही। कहाँ छोड़े हैं पशुपतिया। धर सीता को रूप बादना जाई रही है पर्वतिया। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ के, "ए मैया आज अकेली कैसे घूम रही हूँ, बैल पे चढ़े हुए भाई बाबा कहाँ रह गए। सती शर्म के मारे बैठ गई। भगवान में सीता बन के आई तो पहचान कर ली। सोता बंधु लौट के चलिए और मन में दुख इस बात का है कि मैंने अपने पति की बात ना मानी। अब जब लौट के आई है भोलेनाथ के पास, तो शिव जी ने कही कि कर आई परीक्षा, देखे आई कि दशरथ को लड़कई है कि ब्रह्म है। अब झूठ बोली और झूठ बोली का कही, कछु न परीक्षा ली न गुसाई। कछु न परीक्षा की न गुसाई। ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने फिर परीक्षा कचना ली, तो जैसे तुम प्रणाम ना कर रहे तैसी फिर मैं करे आई हूँ। अच्छा, अरे ताई खन है गई नभते बानी। ओ बाबा कही रही झूठ भवानी। कर जोर की करी अभिनीता और मातन रूप बनाई लो सीता। ध्यान रखना, शिव जी के कान में आवाज आ रही है कि मैया बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, सीता बन के गई हैं। ए भोलेनाथ के झटका लगो एकदम। अरे सती जी क्या करो तुमने, जहां अपने शरीर से तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया है, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। अब तुम्हें पत्नी रूप में कभी नहीं मानूंगा। भोलेनाथ चले गए। ध्यान रखना, पर्वत पे जाके समाधि लगाई ली। न बाबा ने पलक खोले न सती थे बोले। ओ बोले ना तो कितने दिन ना बोले। परीक्षित महाराज जी 87,000 बरस नहीं बोले। और सतीजा बात है, जान गई है वो कि मैंने जो गलत कर्म करो है बाकी इन्हें मालूम पड़ गई है, ताई तो बोलता ना है। तो ध्यान करो, पति और पत्नी में लड़ाई इतनी बहुत है कि बोल चाल ही बंद है जाए, यही बहुत ऊंची है।
अब लड़ाई बेईत हो रही है जब तक दोनों मियाँ बीवी में बांस उन चटके घर में, बोलचाल बंद हो गई। कितने दिन? 87,000 बरस। विचार करना परीक्षित महाराज जी, आज अगर 87 महीनों है जामे तलाक को मुकदमा पच जावे कोर्ट में। पर ध्यान से सुनना, पढ़ने वाले बच्चे भी सुने। तलाक शब्द उर्दू का है, उर्दू का। अंग्रेजी में से कहते हैं डिवोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं? देखना तुम हिंदी की डिक्शनरी को खोल के हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द बना ही नहीं। बना क्यों नहीं? क्या मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता में और संस्कृति में जा कर्म को कोई जगह खाली? एक बार भामर पड़ गई और बखा के पीछे गांठ बंध गई तो परीक्षित जी मर के ही फंदा छूटा, ताते पहले छूटे और ना दुनिया में। ये केवल कहां है? सभी माता बहनें बेटियां गौर से सुनना, ये तुम्हारे भारत में केवल। और दूसरे देशों में चले जा, आज ब्याह कर लो, जुगाड़ ना बनी तो परसों छोड़ दे। बाने दूसरा आदमी कर लो, बान दूसरी औरत कर ली, और बिनऊ में ना संयोग बनो तो फिर 8 दिन बाद बेऊ छोड़ दे, फिर तीसरी कर ले। तुम्हारे यहाँ ऐसा है ना? लड़ाई है जाए, मायके में चली जाए, पंचायत जुट जाए, लट्ठू बज जाए, मुकदमा चल जाए, पर हड्डियां फूटे तेरे ही मूड में। तुझा चक्कर में डोल लो होगा, अलग हट जावे। सो नहीं है ये सभ्यता भारत की है केवल, और जो नारी का सम्मान मेरे भारत में वो किसी और देश में नहीं, कहीं नहीं, पूरे विश्व में। ध्यान रखना, सती मैया आज इंतजार करती रही, चेहरे ही मां देख रही कि काखन खोले पलक, कब खोले। लेकिन पलक खुला तो 87,000 वर्ष बाद खुला। लेकिन रिश्ता वही रखा, दूरी राखी, पत्नी नहीं माना। फिर भी क्या तुमने इस शरीर से सीता का रूप धारण कर लिया है, अब तुम्हारे शरीर को मैं पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। राजन परीक्षित एक दिन आकाश मार्ग से देवताओं के विमान